दिवाली की रात हजारों दियों की रोशनी से जगमगाती रात लक्ष्मी और गणेश के पूजन की रात, खुशियों और उत्सव की रात। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन बाहरी दियों की रोशनी के अलावा एक रोशनी आपके भीतर भी है? एक ऐसी रोशनी जो अगर जल जाए तो आपके जीवन से सिर्फ एक रात का नहीं बल्कि हर रात का अंधकार मिटा सकती है। आज दिवाली की इस पावन रात में हम उस पारंपरिक प्रार्थना की बात नहीं करेंगे जो आप सालों से करते आए हैं। आज हम बुद्ध की उस प्रार्थना की बात करेंगे जो शब्दों से नहीं, समझ से की जाती है। एक ऐसी प्रार्थना जिसे अगर आपने आज की रात अपने मन में धारण कर लिया तो धन और सुख किसी देवी देवता के आशीर्वाद से नहीं बल्कि आपके अपने कर्मों और आपकी अपनी जागृति से खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। ये कोई चमत्कार नहीं, ये मन का विज्ञान है जिसे आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार ने खोजा था। तो क्या आप तैयार हैं उस प्रार्थना को जानने के लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकती है? नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। मैं आपका साथी, इस यात्रा में आपका सहयात्री। आज की रात हम मिलकर ज्ञान के उन दियों को जलाएंगे जिनकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं उस प्रार्थना को, उस समझ को जो धन और सुख का असली स्रोत है। अक्सर जब हम धन की बात करते हैं तो हमारे मन में सिक्के, नोट, बैंक बैलेंस, बद्धी गादियां और आलीशान घर आते हैं। और जब हम सुख की बात करते हैं तो हमें स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजन और अपनी इच्छाओं की पूर्ति का ख्याल आता है। बुद्ध ने कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और अक्सर सबसे भ्रामक हिस्सा। बुद्ध की दृष्टि में असली धन क्या है? असली धन है संतोष का धन। जब आपके पास जो है आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, जब आपकी इच्छाएं और जरूरतें आपकी समझ के नियंत्रण में होती हैं, तो आप इस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। सोच कर देखिए, एक सम्राट जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसे और पाने की तृष्णा रात दिन जलाती है, क्या वो सुखी है? और एक भिक्षु जिसके पास एक कटोरे के सिवा कुछ नहीं लेकिन उसका मन शांत और संतुष्ट है, क्या वो गरीब है? असली गरीबी धन की कमी नहीं बल्कि तृष्णा की अधिकता है। आज दिवाली की रात जब आप लक्ष्मी जी का पूजन करें तो उनसे केवल बाहरी धन न मांगे, अपने भीतर संतोष के धन की प्रार्थना करें, क्योंकि बाहरी धन आ सकता है और जा सकता है लेकिन संतोष का धन एक बार आ गया तो जीवन भर आपके साथ रहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपके जीवन में संतोष का क्या महत्व है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी सोच को पढ़कर मुझे और इस समुदाय के अन्य सदस्यों को भी एक नई दृष्टि मिलेगी। बुद्ध की शिक्षाओं का पहला कदम यही है, चीजों को वैसे देखना जैसी वे हैं, न कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। हम सब सुख चाहते हैं, कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, यह एक सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन हम सुख को गलत जगहों पर ढूंढते हैं। हम उसे वस्तुओं में, लोगों में, उपलब्धियों में ढूंढते हैं। हमें लगता है कि जब मुझे वो नौकरी मिल जाएगी तब मैं सुखी हो जाऊंगा, जब मेरी शादी उससे हो जाएगी तब मैं सुखी हो जाऊंगा, जब मेरे पास वो कार होगी तब मैं सुखी हो जाऊंगा। और जब वो चीज हमें मिल जाती है तो कुछ समय के लिए सुख का अनुभव होता भी है, लेकिन फिर वो फीका पड़ेडीएच जाता है और हमारा मन किसी नई चीज के पीछे भागने लगता है। यह एक अंतहीन दौड़डीएच है, एक मृग तृष्णा है जिसमें हम सब दौड़डीएच रहे हैं। बुद्ध ने इसी को दुख कहा। दुख का मतलब सिर्फ रोना या पीटना नहीं है। दुख का गहरा अर्थ है एक असंतोष की भावना, एक खालीपन जो हमेशा बना रहता है, चाहे हमारे पास सब कुछ क्यों ना हो। क्या आपने कभी इस खालीपन को महसूस किया है? वो पल जब आपके पास सब कुछ होता है फिर भी आपको लगता है कि कुछ तो कमी है। अगर हाँ, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। मुझे यह जानकर अच्छा लगेगा कि आप इस गहरी बात को समझ पा रहे हैं और इस यात्रा में मेरे साथ हैं। बुद्ध ने जब इस दुख को देखा तो वो उसके कारण की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पाया कि इस दुख का, इस असंतोष का मूल कारण है तृष्णा, यानी कि आसक्ति और अपेक्षा, किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, और जब वो मिल जाए तो उससे चिपके रहने की इच्छा, और जब वो चली जाए तो उससे दुखी होने का भाव। यह तृष्णा ही हमारे सारे दुखों की जड्या है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक गुलाब का फूल बहुत पसंद आया, आपने उसे तोड़ा और अपने पास रख लिया। कुछ घंटे आप उसकी सुंदरता और सुगंध से बहुत प्रसन्न हुए,
लेकिन धीरे धीरे वो मुरझाने लगा। अब आप दुखी हो गए। आपका दुख उस फूल के मुरझाने से नहीं हुआ, आपका दुख उस फूल से आपकी आसक्ति के कारण हुआ, आपकी इस अपेक्षा के कारण हुआ कि वो हमेशा वैसा ही खिला रहे जैसा वो पहली बार दिखा था। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया की हर चीज, हर रिश्ता, हर परिस्थिति इस गुलाब के फूल की तरह ही है। सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम इस अनित्यता के नियम को स्वीकार नहीं कर पाते और चीजों से हमेशा के लिए चिपके रहने की कोशिश करते हैं, तभी दुख पैदा होता है। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप सबसे ज्यादा आसक्त हैं और जिसके बदलने या चले जाने का विचार आपको सबसे ज्यादा दुख देता है? इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि आत्मचिंतन ही ज्ञान का पहला द्वार है। तो बुद्ध ने हमें दुख बताया, दुख का कारण बताया, लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने मानवता को सबसे बड़ी आशा दी। उन्होंने कहा कि इस दुख का अंत संभव है। एक ऐसी अवस्था है जिसे पाया जा सकता है जहां मन तृष्णा और आसक्ति से मुक्त हो जाता है, जहां परम शांति और आनंद का अनुभव होता है। उसी अवस्था को उन्होंने निर्वाण कहा। यह कोई स्वर्ग नहीं है जहां मरने के बाद जाना है। यह मन की एक अवस्था है जिसे इसी जीवन में यहीं और अभी पाया जा सकता है। यह है वो परम सुख जिसकी हम सब अनजाने में तलाश कर रहे हैं। यह है वो असली खजाना जो हर बाहरी धन दौलत से कहीं बढ़कर है। और बुद्ध ने इस अवस्था तक पहुंचने का एक स्पष्ट, व्यावहारिक और सीधा रास्ता भी बताया। कोई कर्मकांड नहीं, कोई बलि नहीं, कोई रहस्यमयी पूजा पाठ नहीं, बस एक रास्ता जिस पर कोई भी चल सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या देश का हो। उस रास्ते को उन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 अंगों वाला मार्ग। यही है बुद्ध की असली प्रार्थना। यह शब्दों को दोहराने की प्रार्थना नहीं है, यह जीवन को एक विशेष ढंग से जीने की प्रार्थना है। इस मार्ग पर चलना ही अपने भीतर के दिए को जलाना है। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं और आपको लग रहा है कि यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन जरूर दिखाएं और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि ज्ञान का यह दीपक और भी घरों को रोशन कर सके। और अगर आप इस तरह की गहरी और जीवन को बदलने वाली शिक्षाओं से जुड़े रहना चाहते हैं, तो बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो 8 अंग क्या है, वो 8 कदम क्या है जो हमें दुख से मुक्ति और परम सुख की ओर ले जाते हैं? पहला कदम है सम्यक दृष्टि, यानी सही समझ, सही नजरिया। इसका अर्थ है चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना, बिना अपनी पसंद नापसंद का चश्मा लगाए। यह समझना कि सब कुछ अनित्य है। यह समझना कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, कि हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का एक परिणाम होता है। आज दिवाली की रात आप पटाखे जलाएंगे, उसकी रोशनी और आवाज का आनंद लेंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि का अर्थ है यह समझना कि यह खुशी क्षणिक है। असली खुशी इस पटाखे में नहीं, बल्कि आपके मन की शांति में है। यह समझना कि दूसरों को पीड़ा देकर आप कभी सुखी नहीं हो सकते। यह समझना कि असली धन संतोष में है, न कि संग्रह में। जब हमारी दृष्टि सही हो जाती है, तो जीवन की आधी से ज्यादा समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं, क्योंकि हम उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में देखने लगते हैं। दूसरा कदम है सम्यक संकल्प, यानी सही इरादा, सही निश्चय। जब हमारी दृष्टि सही हो जाती है, तो हम अपने जीवन के लिए सही संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि मैं अपने मन को तृष्णा, द्वेष और हिंसा के विचारों से मुक्त करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं किसी को भी अपने विचारों, शब्दों या कर्मों से हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यह संकल्प ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। आपका आज की रात का संकल्प क्या है? क्या वो सिर्फ बाहरी दुनिया से जुड़ा है, या आप अपने भीतर कुछ बदलने का संकल्प ले रहे हैं? अपने एक भीतरी संकल्प को कमेंट में साझा करें। शायद आपका संकल्प किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। आप में से बहुत से लोग इस ज्ञान के प्रसार में हमारा सहयोग करना चाहते हैं और पूछते हैं कि वे कैसे कर सकते हैं। आपके इस प्रेम और समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं, या
चैनल की सदस्यता लेकर इस मिशन में हमारे सहयात्री बन सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें इस तरह के और गहरे वीडियो आप तक लाने की प्रेरणा देता है। मार्ग का तीसरा अंग है सम्यक वाक्य, यानी सही वाणी, सही बोल। बुद्ध ने वाणी की शक्ति पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा, आपके शब्द पुल भी बना सकते हैं और दीवारें भी खड़ी कर सकते हैं। सही वाणी का अर्थ है झूठ बोलने से बचना, चुगली करने से बचना, कठोर शब्द बोलने से बचना और व्यर्थ की बातें करने से बचना। जब भी आप कुछ बोलें तो अपने आप से 4 प्रश्न पूछें। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह दयालुतापूर्ण है? और क्या यह सही समय है बोलने का? अगर इन चारों का उत्तर हाँ में हो तभी बोले, अन्यथा मौन रहना बेहतर है। सोचिए, अगर हम सब केवल इस एक सूत्र को अपने जीवन में अपना लें तो दुनिया के कितने झगड़े, कितनी गलतफहमियां और कितना दुख समाप्त हो जाएगा। क्या आपने कभी अपने शब्दों की शक्ति का अनुभव किया है? कोई ऐसा पल जब आपके कहे एक शब्द ने किसी का दिन बना दिया हो या किसी का दिल तोड़ दिया हो? उस अनुभव को याद करके देखिए, आपको सम्यक वाक्य का महत्व अपने आप समझ आ जाएगा। चौथा कदम है सम्यक कर्मांत, यानी सही कर्म, सही आचरण। हमारी दृष्टि सही है, हमारा संकल्प सही है, हमारी वाणी सही है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे कर्म भी सही होंगे। सही कर्म का अर्थ है पंचशील का पालन करना, हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना। यह केवल नैतिक नियम नहीं है, यह मन को शांत और स्थिर रखने के वैज्ञानिक उपाय है। जब आप किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते तो आपके मन में भय नहीं होता। जब आप किसी की वस्तु नहीं चुराते तो आपके मन में अपराध बोध नहीं होता। जब आपका आचरण शुद्ध होता है तो आपका मन शांत और निर्भय होता है, और शांत मन ही सुख का अनुभव कर सकता है। एक बेचैन और दोषी मन कभी सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो सोने के महल में ही क्यों ना रहता हो। यह एक बहुत ही व्यावहारिक मनोविज्ञान है। 5वां अंग है सम्यक आजीविका, यानी सही व्यवसाय, सही तरीके से जीवन यापन करना। बुद्ध ने कहा कि आपका व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी प्राणी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हानि न पहुंचती हो, जैसे कि हथियारों का व्यापार, प्राणियों का व्यापार, मांस का व्यापार, विष का व्यापार और नशे का व्यापार। ये सभी गलत आजीविकाएं हैं। आपको अपनी जीविका ईमानदारी और नैतिकता से कमानी चाहिए। जब आप अपनी रोटी मेहनत और ईमानदारी से कमाते हैं तो उसे खाते हुए आपको जो शांति और तृप्ति मिलती है वो बेईमानी से कमाए गए करोड़ों रुपयों से भी नहीं मिल सकती, क्योंकि आपका अवचेतन मन जानता है कि आपने क्या किया है। आपकी आजीविका आपके मन की स्थिति पर गहरा प्रभाव डालती है। क्या आप अपनी आजीविका से संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि आपका काम दुनिया में कुछ सकारात्मक योगदान दे रहा है? यह प्रश्न खुद से पूछना बहुत जरूरी है। छठा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है सम्यक व्यायाम। यहाँ व्यायाम का अर्थ शारीरिक कसरत नहीं है, बल्कि मानसिक प्रयास है। सही प्रयास। किस चीज का प्रयास? 4 तरह के सही प्रयास। पहला, अपने भीतर जो बुरे और नकारात्मक विचार या आदतें हैं उन्हें उत्पन्न ही ना होने देना। दूसरा, अगर वे उत्पन्न हो गए हैं तो उन्हें तुरंत अपने मन से निकाल देना। तीसरा, अपने भीतर जो अच्छे और सकारात्मक गुण अभी तक नहीं है उन्हें उत्पन्न करने का प्रयास करना। और चौथा, जो अच्छे गुण आपके भीतर पहले से हैं उन्हें बनाए रखने और उन्हें और विकसित करने का प्रयास करना। यह एक माली की तरह अपने मन के बगीचे की देखभाल करना है। खरपतवार को उगने से पहले ही रोक देना, जो उग आए हैं उन्हें उखाड़ा फेंकना, नए सुंदर फूलों के बीज बोना और जो फूल खिले हुए हैं उनकी देखभाल करना। हमारा मन एक बगीचा ही तो है। अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो उसमें जंगली झाड़ियां और कांटे ही उगेंगे, लेकिन अगर हम सही प्रयास करें तो हम उसे नंदनवन बना सकते हैं। 7वां कदम है सम्यक स्मृति, यानी सही सजगता, सही माइंडफुलनेस। यह बुद्ध की शिक्षाओं का हृदय है। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना, अपने शरीर के प्रति, अपनी सांसों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने विचारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे। जब आप चल रहे हैं तो बस चले, जब आप खा रहे हैं तो बस खाएं। अक्सर हमारा शरीर तो वर्तमान में होता है, लेकिन हमारा मन या तो अतीत की यादों,
में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। हम जीवन को जीते नहीं, बस सोचते रहते हैं। सम्यक स्मृति हमें इस सोच के जाल से बाहर निकालकर वास्तविकता के धरातल पर लाती है। आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप पूरी तरह से यही हैं या आपका मन कहीं और भटक रहा है? अपनी सांस पर ध्यान दें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, बस इस एक पल में टिकने का प्रयास करें। यही है वो प्रार्थना जो आपको शांति देगी। और अंतिम 8वां कदम है सम्यक समाधि, यानी सही ध्यान, सही एकाग्रता। जब हम सजगता का अभ्यास करते हैं और अपने मन को एक ही विषय पर टिकाने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत, स्थिर और एकाग्र होने लगता है। यही समाधि की अवस्था है। इस अवस्था में मन की सारी चंचलता समाप्त हो जाती है और व्यक्ति गहरे आनंद और शांति का अनुभव करता है। यह मन की वो अवस्था है जहां सारे द्वंद्व, सारे तनाव, सारे दुख विलीन हो जाते हैं। समाधि इस मार्ग की पराकाष्ठा है। तो यह है बुद्ध की प्रार्थना। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह कोई एक रात में करने वाला चमत्कार नहीं है। यह जीवन भर अभ्यास करने का मार्ग है। आज दिवाली की रात जब आप एक दिया जलाएं तो संकल्प लें कि आप अपने भीतर समझ का दिया भी जलाएंगे। जब आप घर की सफाई करें तो संकल्प लें कि आप अपने मन के विकारों की भी सफाई करेंगे। जब आप मिठाई बांटे तो संकल्प लें कि आप सबके प्रति मैत्री और करुणा भी बांटेंगे। यही बुद्ध की सच्ची प्रार्थना है। यही दिवाली का सच्चा अर्थ है। इस मार्ग पर चलकर जो धन आपको मिलेगा वो संतोष का धन होगा जिसे कोई चुरा नहीं सकता। और जो सुख आपको मिलेगा वो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगा, वो आपके भीतर से उपजेगा। वो शांति का, आनंद का और मुक्ति का सुख होगा। यही वो खजाना है जिसे बुद्ध ने खोजा और पूरी मानवता को दिया। इस मार्ग पर चलने के लिए आपको किसी गुरु या मंदिर की जरूरत नहीं है। आपका शरीर ही मंदिर है और आपकी सजगता ही आपका गुरु है। तो हमने समझा कि बुद्ध की प्रार्थना कोई मंत्र जाप नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह अपने मन को समझने और उसे प्रशिक्षित करने का एक विज्ञान है। इस अष्टांगिक मार्ग के हर कदम में इतनी गहराई है कि उस पर घंटों बात की जा सकती है। हमने अभी तो बस इसकी सतह को छुआ है। सम्यक दृष्टि को ही अगर हम गहराई से समझें तो यह हमारे पूरे जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। यह हमें सिखाती है कि हम जिसे मैं कहते हैं वो वास्तव में क्या है। हम अपने शरीर को मैं कहते हैं, लेकिन ये तो बदल रहा है। यह बीमार होता है, बूढ़ा होता है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। हम अपनी भावनाओं को मैं कहते हैं, लेकिन भावनाएं तो पल पल बदलती हैं। अभी सुख है तो अगले ही पल दुख। हम अपने विचारों को मैं कहते हैं, लेकिन विचार तो बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। तो फिर वो मैं कौन है जो इन सबको देख रहा है? यह एक गहरा प्रश्न है जिस पर ध्यान करने से हमारी अहंकार की गांठ खुलने लगती है। और जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है, हमारे दुख भी कम होने लगते हैं, क्योंकि ज्यादातर दुख हमारे मैं और मेरे से ही जुड़े होते हैं। मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, मेरा नुकसान हो गया। जब यह मैं ही एक भ्रम लगने लगता है तो किसका नुकसान और किसकी बेइज्जती? ये है सम्यक दृष्टि की गहराई। और ये तो सिर्फ पहला कदम है। सोचिए, जब हम बाकी 7 कदमों में उतरेंगे तो जीवन में कितना रूपांतरण आ सकता है। जब हमारी दृष्टि सही हो जाती है, जब हम दुनिया को, अपने आप को और सुख दुख के स्वभाव को सही सही समझ लेते हैं, तो हमारा अगला कदम होता है सम्यक संकल्प, सही इरादा। क्योंकि केवल जानना काफी नहीं है, जानने को जीवन में उतारने का दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। सम्यक संकल्प को हम 3 भागों में समझ सकते हैं। पहला है त्याग का संकल्प। इसका मतलब घर बार छोड़ कर जंगल चले जाना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है अपने मन से उन चीजों को त्यागने का संकल्प जो हमें दुख देती है, जैसे कि तृष्णा का त्याग, द्वेष का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, क्रोध का त्याग। ये एक मानसिक त्याग है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक जलता हुआ कोयला है। वो आपको पीटा दे रहा है। आप उसे पकड़ ढीके रहेंगे या फेंक देंगे? निश्चित रूप से फेंक देंगे। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध, घृणा और तृष्णा भी इसी जलते हुए कोयले की तरह है। हमने उन्हें
अपने मन में पकड़ टेच रखा है और वे हमें भीतर ही भीतर जला रहे हैं। त्याग का संकल्प इसी कोयले को फेंक देने का निश्चय है। क्या आपके मन में भी कोई ऐसा जलता हुआ कोयला है जिसे आपने बहुत समय से पकड़ डीडीएच रखा है? किसी के प्रति कोई पुरानी शिकायत, कोई अधूरी इच्छा जो आप पीढ़ा बन गई है? आज दिवाली की इस रात उसे त्यागने का संकल्प लीजिए। आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं, आपके मन में एक अद्भुत शांति और हल्कापन आ जाता है। सम्यक संकल्प का दूसरा हिस्सा है मैत्री का संकल्प, यानी सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी शर्त के, बिना किसी भेदभाव के मित्रता का भाव रखना। सिर्फ इंसानों के प्रति ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, हर उस जीव के प्रति जिसमें प्राण है, मंगल की कामना करना। यह सोचना कि जैसे मैं सुखी रहना चाहता हूं, वैसे ही सभी जीव सुखी रहे। जैसे मैं दुख नहीं चाहता, वैसे ही कोई भी जीव दुखी ना हो। जब यह भाव हमारे मन में गहरा उतर जाता है, तो हमारा क्रोध, हमारी घृणा अपने आप पिघलने लगती है। आप उस व्यक्ति से कैसे घृणा कर सकते हैं जिसके लिए आप भीतर से मंगल कामना कर रहे हैं? यह असंभव है। मैत्री का अभ्यास हमारे मन को कोमल, विशाल और सुंदर बनाता है। आज रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए शांत बैठें और अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पेडीडोसियों, फिर उन लोगों के लिए जिन्हें आप पसंद नहीं करते, और फिर पूरी दुनिया के सभी प्राणियों के लिए मन ही मन मंगल कामना करें। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का मंगल हो। इस छोटे से अभ्यास से आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे अनुभव करके देखिएगा। और अगर आप यह संकल्प लेने के लिए तैयार हैं, तो अपनी सहमति जताने के लिए कमेंट में सर्वे भवन्तु सुखिनः जरूर लिखें। ये देखकर मुझे और इस समुदाय के सभी सदस्यों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। और संकल्प का तीसरा हिस्सा है करुणा का संकल्प, यानी दूसरों के दुख को महसूस करना और उसे दूर करने की इच्छा रखना। मैत्री और करुणा में एक सूक्ष्म अंतर है। मैत्री है सबके सुख की कामना और करुणा है सबके दुख को दूर करने की कामना। जब आप किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं, तो आपके मन में क्या भाव आता है? क्या आप उससे नजरें चुरा लेते हैं, या आपके मन में उसके प्रति दया और सहानुभूति का भाव जगता है? करुणा का भाव हमें दूसरों से जोड़ता है। ये हमारे अहंकार को तोड़ता है, क्योंकि दुख में सब समान है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, तो हम उन्हें हानि पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, बल्कि हमारा हर कर्म उन्हें सुख पहुंचाने की दिशा में होने लगता है। बुद्ध की पूरी शिक्षा करुणा पर ही आधारित है। उन्होंने ज्ञान इसलिए नहीं बांटा कि वे महान कहलाए, बल्कि इसलिए बांटा क्योंकि उन्होंने संसार के दुख को देखा और उनके मन में अपार करुणा का सागर उमड़ पड़ा। अगर यह गहरी बातें आपके हृदय तक पहुंच रही हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना प्रेम अवश्य प्रकट करें। आपका हर एक लाइक हमें ये बताता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और यह ज्ञान आपके जीवन में मूल्य जोड़ रहा है। जब हमारी दृष्टि सही होती है और हमारे संकल्प शुभ होते हैं, तो इसका प्रभाव सबसे पहले हमारी वाणी पर पड़ता है। यह हमें अष्टांगिक मार्ग के तीसरे अंग सम्यक वाक यानी सही वाणी की ओर ले जाता है। हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे किसी के दिल में मरहम भी लगा सकते हैं और किसी के दिल में जीवन भर के लिए घाव भी दे सकते हैं। महाभारत का युद्ध सिर्फ शब्दों के गलत इस्तेमाल से ही तो हुआ था। सम्यक वाक का अर्थ है 4 प्रकार की गलत वाणी से बचना। पहला है झूठ बोलने से बचना। सत्य बोलना एक बहुत बड़ा तप है। जब हम झूठ बोलते हैं, तो हम सिर्फ दूसरों को ही धोखा नहीं देते, हम खुद को भी धोखा देते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं और हमारा मन हमेशा एक भय और चिंता में जीता है, जबकि सत्य हमें निर्भय और शांत बनाता है। दूसरा है चुगली करने या निंदा करने से बचना। जब हम किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, तो हम अपने ही मन में नकारात्मकता का जहर घोलते हैं। ये लोगों को बांटता है, रिश्तों में दरार डालता है और समाज में अशांति फैलाता है। बुद्ध ने कहा, ऐसी बात सुनो ही मत जिससे मित्रों में फूट पड़े, और अगर सुन भी लो तो उसे आगे मत बढ़ाओ। तीसरा है कठोर वचन बोलने से बचना। क्रोध में, आवेश में हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो तलवार से भी गहरे घाव कर जाते हैं। शारीरिक घाव तो भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव हमेशा हरे रहते हैं।
सही वाणी का अर्थ है हमेशा मधुर, विनम्र और प्रेमपूर्ण भाषा का प्रयोग करना, तब भी जब आप किसी से असहमत हो। और चौथा है व्यर्थ की बकवास से बचना, गपशप, खाली बैठे इधर उधर की बातें करना। इससे हमारा समय और हमारी मानसिक ऊर्जा दोनों नष्ट होती है। बुद्ध ने कहा, या तो कुछ ऐसा बोलो जो धम्म से जुड़ता हो, जो कल्याणकारी हो, या फिर आर्य मौन धारण करो। मौन में बद्धी शक्ति है। यह हमारी ऊर्जा को बचाता है और हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन भर में अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं? आपकी वाणी दूसरों को जोड़ देती है या तोड़ देती है? यह आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है। अगर आप आज से अपनी वाणी को और अधिक सजग होकर इस्तेमाल करने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में सत्यम वदामि लिखकर इस निश्चय को और पक्का करें। जब हमारी वाणी सही हो जाती है तो हमारे कर्म अपने आप सही होने लगते हैं। यह हमें चौथे मार्ग पर लाता है, सम्यक कर्मांत यानी सही कर्म। बुद्ध ने बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से बताया कि सही कर्म क्या है। उन्होंने 5 शीलों का उपदेश दिया जो हर गृहस्थ व्यक्ति को अपने जीवन में उतारने चाहिए। पहला, मैं किसी भी प्राणी की हिंसा करने से विरत रहूंगा। यह सिर्फ हत्या न करना नहीं है, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना है। जब हम सभी जीवों के प्रति अहिंसक हो जाते हैं तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करती है। दूसरा, मैं चोरी करने से यानी जो चीज मुझे नहीं दी गई है उसे लेने से विरत रहूंगा। यह ईमानदारी का व्रत है। जब हम सिर्फ वही लेते हैं जो हमारा अधिकार है तो हमारा मन लोभ और भय से मुक्त रहता है। तीसरा, मैं व्यभिचार से यानी काम वासना के गलत आचरण से विरत रहूंगा। यह रिश्तों में पवित्रता और विश्वास को बनाए रखने का संकल्प है। यह हमारे समाज की नींव को मजबूत करता है। चौथा, मैं झूठ बोलने से विरत रहूंगा, जिसे हम सम्यक वाक में पहले ही समझ चुके हैं। और पांचवा, मैं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन से विरत रहूंगा जो मेरे मन में प्रमाद या बेहोशी लाते हैं। क्यों? क्योंकि नशा हमारी सजगता का, हमारी जागरूकता का सबसे बड़ा दुश्मन है और बुद्ध का पूरा मार्ग सजगता पर ही टिका है। नशे में व्यक्ति वो सारे गलत काम कर सकता है जिन्हें वो होश में कभी नहीं करेगा। वो हिंसा कर सकता है, झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है। इसीलिए बुद्ध ने इसे सभी बुराइयों का द्वार कहा। ये 5 शीलों किसी भगवान को खुश करने के लिए नहीं है। ये हमारे अपने मन को शांत, स्थिर और सुखी बनाने के लिए वैज्ञानिक नियम है। जब आप इनका पालन करते हैं तो आप अपराध बोध, भय और पश्चाताप से मुक्त हो जाते हैं। आपका मन हल्का और प्रसन्न रहता है और ऐसा मन ही ध्यान में गहरा उतर सकता है। इन 5 शीलों में से कौन सा शील आपको अपने जीवन में पालन करने में सबसे अधिक सहायक लगा है? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में साझा करें ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। और अगर आप बुद्ध की इन जीवन बदलने वाली शिक्षाओं को गहराई से समझना चाहते हैं और इस यात्रा में लगातार हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के निशान को दबाकर इस परिवार का स्थायी सदस्य बन जाएं। मार्ग का 5वां अंग है सम्यक आजीविका, यानी अपनी रोजी रोटी सही और नैतिक तरीकों से कमाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका कमाने में बिताते हैं। अगर हमारा काम ही गलत होगा तो हमारा मन कभी शांत नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा कि एक उपासक को 5 तरह के व्यापार से बचना चाहिए। शस्त्रों का व्यापार, प्राणियों का व्यापार, मनुष्यों या मांस के लिए, पशुओं का मांस का व्यापार, मदिरा या अन्य नशीले पदार्थों का व्यापार और विष का व्यापार। क्यों? क्योंकि ये सभी व्यापार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। आपकी आजीविका ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज का भला हो या कम से कम किसी का अहित न हो। आपको अपनी कमाई ईमानदारी से, बिना किसी को धोखा दिए, बिना किसी का शोषण किए करनी चाहिए। जब आप शाम को काम से घर लौटे तो आपके मन में ये संतोष होना चाहिए कि आज मैंने जो भी कमाया है वो मेरी मेहनत और ईमानदारी की कमाई है। उस कमाई से खरीदी हुई रोटी में जो स्वाद और जो तृप्ति है वो करोड़ों की बेईमानी की कमाई में भी नहीं मिल सकती। आजकल के समय में यह बहुत चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है।
जब आपका इरादा नेक होता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अपनी आजीविका को सिर्फ पैसा कमाने का साधन न समझें, इसे अपनी साधना का, अपने अभ्यास का एक हिस्सा बनाएं। अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी, करुणा और सहयोग का वातावरण बनाएं। आपका काम ही आपकी पूजा बन सकता है। क्या आप मानते हैं कि आज के युग में पूरी तरह से नैतिक आजीविका संभव है? इस पर आपके क्या विचार हैं? यह एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है और मैं आपके विचारों को कमेंट्स में पढ़ने के लिए उत्सुक हूं। अब हम मार्ग के उन 3 अंगों की ओर बढ़ रहे हैं जो सीधे तौर पर मन को साधने की प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं, जिन्हें प्रज्ञा या विजडम का हिस्सा कहा जाता है। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। छठा अंग है सम्यक व्यायाम, यानी सही प्रयास। यहाँ व्यायाम का अर्थ शारीरिक कसरत नहीं बल्कि मानसिक पुरुषार्थ है। यह अपने मन को कुशल और सकारात्मक दिशा में ले जाने का निरंतर प्रयास है। बुद्ध ने 4 प्रकार के सही प्रयास बताए हैं। पहला, जो अकुशल या नकारात्मक विचार जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा मन में अभी तक उत्पन्न नहीं हुए हैं, उन्हें उत्पन्न ही ना होने देने का प्रयास करना। ये एक तरह से रोकथाम है, जैसे हम बीमारी आने से पहले ही सावधानी बरतते हैं। दूसरा, अगर कोई अकुशल विचार मन में उठ गया है तो उसे पहचान कर तुरंत छोड़ डीएच देने, उसे टिकने न देने का प्रयास करना। जैसे ही आप देखें कि मन में क्रोध का बादल घिर रहा है, आप सजग हो जाएं और अपनी ऊर्जा किसी और सकारात्मक काम में लगा दें। उसे सींचे नहीं, उस पर और विचार न करें। तीसरा, जो कुशल या सकारात्मक विचार और गुण जैसे प्रेम, करुणा, दान, संतोष मन में अभी तक उत्पन्न नहीं हुए हैं, उन्हें उत्पन्न करने का प्रयास करना। जानबूझकर मैत्री का अभ्यास करना, जानबूझकर किसी की मदद करना, जानबूझकर क्षमा करने का प्रयास करना। और चौथा, जो कुशल गुण आपके भीतर पहले से मौजूद हैं, उन्हें बनाए रखने और उन्हें और बढ़ाने का प्रयास करना। अगर आप एक दयालु व्यक्ति हैं तो अपनी दया को और विकसित करें, उसे और फैलाएं। यह अपने मन का माली बनने जैसा है। आप लगातार अपने मन के बगीचे पर नजर रखते हैं, जंगली घास फूस को हटाते हैं और सुंदर फूलों को लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। यह एक बहुत ही सक्रिय और ऊर्जावान प्रक्रिया है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, हम उनके मालिक बन सकते हैं। हमें हर विचार पर यकीन करने या उसके अनुसार काम करने की जरूरत नहीं है। हम चुनाव कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस दिवाली आप अपने मन के बगीचे से कौन सा एक खरपतवार नकारात्मक आदत हटाने का और कौन सा एक सुंदर फूल सकारात्मक आदत लगाने का संकल्प लेंगे? एक एक संकल्प भी अगर हम सब लें और उसे पूरा करें तो हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और अब हम आते हैं 7वें और शायद सबसे प्रसिद्ध अंग पर, सम्यक स्मृति, यानी सही सजगता या माइंडफुलनेस। यह बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। सम्यक स्मृति का अर्थ है अपने वर्तमान क्षण के अनुभव के प्रति बिना किसी राग द्वेष के, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, पूरी तरह से जागरूक रहना। जब आप चल रहे हैं तो आपको पता है कि आप चल रहे हैं। जब आप सांस ले रहे हैं तो आप अपनी आती जाती सांस के प्रति सजग हैं। जब आपके मन में कोई विचार उठता है तो आप उसे एक साक्षी की तरह देखते हैं, बिना उसमें उलझे। जब आपको क्रोध आता है तो आप क्रोध से एक रूप नहीं हो जाते, बल्कि आप जानते हैं कि मेरे मन में क्रोध की भावना उठी है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है, क्योंकि जिस क्षण आप किसी चीज के प्रति जागरूक हो जाते हैं, आप उससे अलग हो जाते हैं और वो चीज आप पर अपना नियंत्रण खो देती है। हम ज्यादातर समय ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। हम खाते समय टीवी देखते हैं, चलते समय फोन पर बात करते हैं। हमारा मन हमेशा कहीं और होता है। हम जीवन के हजारों अनमोल क्षणों को बस यूं ही गंवा देते हैं, क्योंकि हम उनमें उपस्थित ही नहीं होते। सम्यक स्मृति हमें सिखाती है कि जीवन भविष्य में या अतीत में नहीं है, जीवन सिर्फ इसी क्षण में है, अभी और यहीं। जब आप दिवाली का दिया जलाएं तो बस उस दिए को जलाने की क्रिया के प्रति पूरी तरह सजग हो जाएं। उसकी लौ को देखें, उसकी गर्मी को महसूस करें
उस एक पल में पूरी तरह से जिए। जब आप कोई मिठाई खाएं तो उसके स्वाद के हर कण के प्रति जागरूक हो जाए। यही सच्चा उत्सव है। वर्तमान क्षण में जीना ही असली प्रार्थना है। बुद्ध ने कहा, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास जीने के लिए केवल एक ही क्षण है और वह है वर्तमान। इस शक्तिशाली विचार को अगर आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जो हमेशा तनाव और चिंता में रहते हैं। यह ज्ञान उनके लिए एक अनमोल तोहफा साबित हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग का अंतिम पड़ाव है सम्यक समाधि, यानी सही एकाग्रता। जब हम सही प्रयास, सम्यक व्यायाम और सही सजगता, सम्यक स्मृति का अभ्यास करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन शांत और एकाग्र होने लगता है। सम्यक समाधि का अर्थ है मन को एक ही आलंबन पर, एक ही वस्तु पर इस तरह टिका देना कि वह भटके नहीं। आमतौर पर हमारा मन एक बंदर की तरह होता है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। ध्यान के माध्यम से हम इस बंदर मन को प्रशिक्षित करते हैं कि वह शांत होकर एक जगह बैठना सीखे। इसके लिए सबसे सरल और शक्तिशाली आलंबन है हमारी अपनी सांस। जब हम अपनी आती जाती सांस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे बाहरी दुनिया के विचार और शोर शांत होने लगते हैं। मन की लहरें थम जाती है और वह एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। इसी स्थिर और शांत मन में प्रज्ञा का उदय होता है, आत्मज्ञान का प्रकाश होता है। इसी अवस्था में व्यक्ति चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देख पाता है, अनित्य, दुख और अनात्म। समाधि कोई चमत्कार नहीं है, यह एक मानसिक कौशल है जिसे अभ्यास से कोई भी विकसित कर सकता है। यह मन को उसके परम विश्राम की अवस्था में ले जाना है। जब मन पूरी तरह से शांत और एकाग्र होता है तो वह असीम ऊर्जा और आनंद का स्रोत बन जाता है। यही वह सुख है जिसकी हम सब तलाश कर रहे हैं। एक ऐसा सुख जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है, जो हमारे भीतर ही मौजूद है। यही बुद्ध की दी हुई सबसे बड़ी दौलत है। एक ऐसा खजाना जिसे न तो कोई चोर चुरा सकता है, न समय का प्रवाह बहा सकता है और न ही मृत्यु छीन सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब मन समाधि में स्थिर और शांत हो जाता है तब होता क्या है? क्या यह सिर्फ एक खालीपन की, एक शून्य की अवस्था है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो केवल तैयारी है। यह तो जमीन को जोतकर नरम करने जैसा है। जब मन की भूमि शांत, स्थिर और एकाग्र हो जाती है तब उसमें प्रज्ञा का बीज अंकुरित होता है। प्रज्ञा यानी यथार्थ का ज्ञान, परम सत्य का साक्षात्कार। यह वो ज्ञान नहीं है जो किताबों को पढ़ने या उपदेशों को सुनने से मिलता है। वो तो केवल एक नक्शा है। प्रज्ञा तो उस नक्शे को लेकर उस रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंचने जैसा है। उस सत्य को स्वयं अपने भीतर अनुभव करने जैसा है। जब मन पूरी तरह से शांत होता है तो वह एक दर्पण की तरह बन जाता है जिसमें चीजों की असली सूरत दिखाई देने लगती है, बिना किसी तोड़ डच मरोदा के, बिना हमारी पसंद नापसंद के रंग के। और उस दर्पण में बुद्ध ने 3 सार्वभौमिक सत्यों को देखा जिन्हें त्रिलक्षण कहा जाता है। यही वो परम ज्ञान है जो हमें हर दुख से मुक्त कर सकता है। ये 3 सत्य हैं, अनित्य, दुख और अनात्म। पहला सत्य है अनित्य, यानी इस ब्रह्मांड में सब कुछ, हर एक कण, हर एक क्षण बदल रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस शरीर को हम मैं कहते हैं वह हर पल बदल रहा है। बचपन का शरीर, जवानी का शरीर और बुढ़ापे का शरीर, क्या ये एक है? हमारे भीतर की कोशिकाएं लगातार मर रही हैं और नई पैदा हो रही है। हमारी भावनाएं, अभी खुशी है तो अगले ही पल उदासी। हमारे विचार, मन में हर क्षण एक नया विचार उठता है और पुराना विलीन हो जाता है। हमारे रिश्ते, आज जो मित्र है कल वो शत्रु हो सकता है। जिस समाज में हम रहते हैं वह बदल रहा है। ये धरती, ये सूरज, ये तारे, सब कुछ एक सतत प्रवाह में है, एक अंतहीन परिवर्तन की प्रक्रिया में है। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बह रहा है एक नदी की तरह। आप एक ही नदी में दोबारा कदम नहीं रख सकते, क्योंकि जब तक आप दूसरा कदम रखते हैं तब तक नदी का पानी आगे बह चुका होता है। जीवन भी ठीक इसी नदी की तरह है, लेकिन हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुख के पल हमेशा बने रहें। हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहें।
हम चाहते हैं कि हमारी जवानी कभी खत्म ना हो। हम इस बहती हुई नदी में एक स्थायी घर बनाने की कोशिश करते हैं और यही हमारे दुबक का सबसे बड़ा कारण है। हम परिवर्तन से लड़ते हैं जबकि परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र नियम है। आज दिवाली की रात आप जो दिए जला रहे हैं वे कुछ घंटों में बुझ जाएंगे। जो मिठाइयां आप खा रहे हैं वे खत्म हो जाएंगी। यह उत्सव का माहौल कल सुबह तक शायद वैसा न रहे। यह सब अनित्यता का ही खेल है। जो इस क्षण भंगुरता को समझ लेता है, जो यह जान लेता है कि सब कुछ बादलों की तरह है, आता है और चला जाता है, वो किसी भी चीज से बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होता। उसे सुख के आने पर अहंकार नहीं होता और दुख के आने पर वो टूटता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि यह भी बदल जाएगा। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी व्यक्ति या वस्तु के बदल जाने या चले जाने का गहरा दुख अनुभव किया है? उस अनुभव ने आपको अनित्यता के बारे में क्या सिखाया? अपने जीवन के इस गहरे पाठ को अगर आप चाहें तो हमारे साथ कमेंट में साझा कर सकते हैं, क्योंकि हर अनुभव एक शिक्षा है। प्रज्ञा का दूसरा पहलू है दुख। बुद्ध ने जब कहा संसार दुखमय है तो उनका मतलब ये नहीं था कि जीवन में सुख है ही नहीं। सुख है, लेकिन वो अस्थाई है, क्षणिक है, और हर अस्थाई सुख के पीछे दुख की एक छाया छिपी होती है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज अनित्य है, परिवर्तनशील है, उस पर स्थायी सुख की नींव नहीं रखी जा सकती। हम जिन चीजों से सुख पाने की कोशिश करते हैं वे सब की सब बदल जाने वाली हैं। इसलिए उन पर निर्भर हमारा सुख भी बदल जाने वाला है। भरोसे के लायक नहीं है। यह एक गहरा असंतोष है, एक खालीपन है जो हमेशा बना रहता है। आपको एक नई कार मिलती है, आप कुछ दिन बहुत खुश रहते हैं, फिर वह खुशी सामान्य हो जाती है। फिर आपको उससे भी बेहतर मॉडल की इच्छा होने लगती है। आपको पदोन्नति मिलती है, आप खुश होते हैं, फिर उस पद की जिम्मेदारियां तनाव देने लगती है। यह एक अंतहीन प्यास है जो कभी नहीं बुझती। हम एक के बाद एक चीज हासिल करते जाते हैं, यह सोचकर कि अब मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो स्थायी सुख कभी नहीं आता। बुद्ध ने इसी को दुख कहा। यह उस खुजली की तरह है जिसे जितना खुजलाओ उतनी ही बढ़ती जाती है। हमारी इच्छाएं भी ऐसी ही हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि दुख बाहर की परिस्थितियों में नहीं है। दुख हमारे मन के भीतर है, हमारी आसक्ति में है, चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में न देख पाने की हमारी अज्ञानता में है। जब हम अनित्यता के सत्य को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हमें यह भी समझ आ जाता है कि अस्थाई चीजों में स्थायी सुख खोजना एक मूर्खता है, एक असंभव प्रयास है। तब हमारी खोज की दिशा बदल जाती है। हम सुख को बाहर खोजना बंद कर देते हैं और उसे अपने भीतर खोजना शुरू कर देते हैं। अगर यह विश्लेषण आपको अपने जीवन के अनुभवों से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी सहमति अवश्य दें। आपका समर्थन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सही और सार्थक विषयों पर बात कर रहे हैं। और प्रज्ञा का तीसरा और सबसे गहरा सत्य है अनात्म, यानी नो सेल्फ। यह बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे अनूठा और क्रांतिकारी पहलू है। हम सब एक गहरे विश्वास के साथ जीते हैं कि हमारे भीतर कोई एक स्थायी मैं, आत्मा या सेल्फ है जो हमारे शरीर और मन का मालिक है, जो सारे अनुभव कर रहा है। बुद्ध ने अपनी गहरी समाधि में जब अपने ही भीतर खोजा तो उन्हें ऐसा कोई स्थायी मैं कहीं नहीं मिला। उन्होंने पाया कि जिसे हम मैं कहते हैं वह वास्तव में 5 चीजों का एक अस्थायी संयोजन मात्र है। इन्हें पंचस्कंध कहा जाता है। पहला है रूप, यानी हमारा भौतिक शरीर। दूसरा है वेदना, यानी हमारी भावनाएं और संवेदनाएं, सुखद, दुखद और तटस्थ। तीसरा है संज्ञा, यानी हमारी धारणाएं, पहचान करने की क्षमता। ये लाल है, ये नीला है, यह मेरा मित्र है। चौथा है संस्कार, यानी हमारी मानसिक आदतें, हमारी प्रवृत्तियां, हमारे कर्मों के बीज, जैसे क्रोध करने की आदत, दया करने की आदत। और पांचवा है विज्ञान, यानी चेतना, जानने की क्षमता जो आंख, कान, नाक आदि इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होती है। बुद्ध ने कहा कि इन 5 चीजों के समूह के अलावा कोई छठा मैं नहीं है। जैसे एक रथ पहियों, धुरी, घोटों और सारथी का एक संयोजन मात्र है। इन सब को हटा दें तो रथ जैसी कोई स्थायी चीज नहीं बचती। वैसे ही इन 5 स्कंधों के अलावा कोई स्थायी मैं नहीं है।
यह सब कुछ एक प्रक्रिया है, एक प्रवाह है। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन कोई स्थायी विचारक नहीं है। भावनाएं महसूस हो रही हैं, लेकिन कोई स्थायी महसूस करने वाला नहीं है। यह समझना हमारे अहंकार पर सबसे पट्टी चोट है, क्योंकि हमारा सारा दुख इसी में से जुड़ता है। मेरा अपमान हो गया, मुझे सफलता नहीं मिली, मेरा नुकसान हो गया। जब यह बोध गहरा होने लगता है कि कोई स्थायी मैं है ही नहीं, तो किसका अपमान, किसे सफलता और किसका नुकसान, तब हम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। हम जीवन के खेल को एक साक्षी की तरह देखने लगते हैं। यह परम स्वतंत्रता है। यह मैं और मेरे के भारी बोझ को अपने कंधों से उतार फेंकने जैसा है। आपका मैं सबसे ज्यादा किस चीज से जुड़ा हुआ है? आपकी पदवी से, आपके ज्ञान से, आपके परिवार से, या आपके विचारों से? इस पर शांति से विचार कीजिएगा, क्योंकि यह आत्मज्ञान की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस गहरी शिक्षा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें, क्योंकि सच्चा ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और यदि आप इस धम्म मार्ग पर एक गंभीर साधक हैं और हमारे इस प्रयास में सहयोग करना चाहते हैं, तो आप चैनल की सदस्यता, मेंबरशिप लेकर या सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। आपका सहयोग हमें इस ज्ञान के प्रकाश को और दूर तक फैलाने में मदद करता है। तो जब हम इस अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं, जब हम शील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत रूपांतरण घटित होता है। हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा जीवन बदल जाता है। तब धन का अर्थ केवल पैसा इकट्ठा करना नहीं रह जाता। असली धन बन जाता है संतोष। असली धन बन जाता है मैत्री और करुणा का भाव। असली धन बन जाता है मन की शांति। असली धन बन जाता है क्षण क्षण जीने की कला। असली धन बन जाता है यह गहरी समझ कि मैं कौन हूं और इस जगत का स्वरूप क्या है। यह वह धन है जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहता है। बाहरी धन तो आपको सुविधा दे सकता है, लेकिन शांति नहीं। वह आपको एक आरामदायक बिस्तर तो दे सकता है, लेकिन गहरी नींद नहीं। गहरी नींद तो तभी आएगी जब आपका मन शांत और निर्दोष होगा, जो कि शील के पालन से आता है। इसी तरह सुख का अर्थ केवल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं रह जाता। असली सुख तब मिलता है जब मन तृष्णा और द्वेष की आग से मुक्त हो जाता है, जब मन किसी चीज के पीछे भाग नहीं रहा होता और नहीं किसी चीज से दूर भाग रहा होता है, जब वह वर्तमान क्षण में पूरी तरह से स्थिर और शांत होता है। उस शांति में जो आनंद है, उसकी तुलना संसार के किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। यह है वो परमानंद, वो निर्वाण का सुख जो हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। बुद्ध ने इसी परम धन और परम सुख को पाने का रास्ता हमें दिखाया है। यह कोई रहस्यमयी या अलौकिक रास्ता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक मार्ग है, जिसे कोई भी यहीं और अभी अपने जीवन में उतारना शुरू कर सकता है। तो इस दिवाली जब आप बाहरी दिए जलाएं, तो अपने भीतर अष्टांगिक मार्ग का दिया जलाने का संकल्प लें। सम्यक दृष्टि का दिया जो अज्ञान के अंधकार को मिटाए। सम्यक संकल्प का दिया जो हमें सही दिशा में ले जाए। सम्यक वाक और सम्यक कर्मांत के दिए जो हमारे जीवन को सदाचार की सुगंध से भर दे। सम्यक आजीविका का दिया जो हमारी कमाई को शुद्ध और पवित्र बनाए। और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के दिए जो हमारे मन को साधना की परम ऊंचाइयों तक ले जाए। यही बुद्ध की सच्ची प्रार्थना है। यही दिवाली का सच्चा उत्सव है। यह उत्सव एक रात का नहीं, बल्कि पूरे जीवन का उत्सव बन सकता है। आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खजाने का नक्शा और उसकी चाबी दोनों बुद्ध ने आपको दे दी है। खजाना आपके ही भीतर छिपा है। जरूरत है तो बस इस मार्ग पर धैर्य, साहस और निरंतरता के साथ चलने की। यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन हर कदम आपको शांति और आनंद के और करीब ले जाएगा। हर कदम आपको हल्केपन और स्वतंत्रता का अनुभव कराएगा। और अगर आप इस मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय करते हैं, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और इस संकल्प को बल देने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। आपका यह उद्घोष आपके अवचेतन मन में एक बीज की तरह काम करेगा, जो धीरे धीरे अंकुरित होकर आपके जीवन को रूपांतरित करने वाले वृक्ष का रूप ले लेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि इस मार्ग पर चलें कैसे?
सिद्धांत तो हमने समझ लिए, पर इसे व्यवहार में कैसे लाएं? बुद्ध केवल एक दार्शनिक नहीं थे, वे एक महान व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने हमें सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताया, बल्कि कैसे करना है इसकी भी स्पष्ट विधियां दी। इन विधियों में सबसे प्रमुख है ध्यान। ध्यान ही वह प्रयोगशाला है जहां हम अपने मन के साथ काम करते हैं, जहां हम अष्टांगिक मार्ग के सभी अंगों को एक साथ साधते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं, मान लीजिए आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसे अनापानसति कहते हैं, तो आप एक ही समय में मार्ग के कई अंगों का अभ्यास कर रहे होते हैं। आपका संकल्प है कि आप अगले कुछ मिनट शांति से बैठकर अपने मन को देखेंगे। यह सम्यक संकल्प है। आप अपने मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं को बिना किसी राग द्वेष के एक साक्षी की तरह देख रहे हैं। यह सम्यक दृष्टि है। आप अपने मन को बार बार सांस पर वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं जब भी वह भटकता है। यह सम्यक व्यायाम है। आप पूरी तरह से अपनी सांस के प्रति, अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति जागरूक है। यह सम्यक स्मृति है। और जैसे जैसे आपका अभ्यास गहरा होता है, आपका मन शांत और एकाग्र होने लगता है। यह सम्यक समाधि की ओर पहला कदम है। तो देखिए, ध्यान का एक छोटा सा सत्र भी अष्टांगिक मार्ग का एक संक्षिप्त अभ्यास बन जाता है। दिवाली की रात अक्सर शोरगुल और भागदौड़ भरी होती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस सब के बीच सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालें। एक शांत कोने में बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखों को कोमलता से बंद कर लें और बस अपनी स्वाभाविक सांस पर ध्यान दें। सांस कैसे भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। आपको सांस को बदलना नहीं है, बस उसे जानना है जैसा वह है। जब सांस भीतर आती है, आप जानते हैं सांस भीतर आ रही है। जब सांस बाहर जाती है, आप जानते हैं सांस बाहर जा रही है। मन भटकेगा, हजारों विचार आएंगे, अतीत की यादें, भविष्य की योजनाएं। यह मन का स्वभाव है। आपको उससे लड़ना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जैसे ही आपको पता चले कि मन भटक गया है, बहुत ही कोमलता और धैर्य के साथ उसे वापस अपनी सांस पर ले आएं। बस इतना ही करना है। यह छोटा सा अभ्यास आपके लिए एक अविश्वसनीय उपहार साबित हो सकता है। यह आपको वर्तमान क्षण में वापस लाता है, जहां कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है। यह आपके अशांत मन पर एक ठंडे पानी के छींटे की तरह है। क्या आप आज रात यह 10 मिनट का उपहार खुद को देने के लिए तैयार है? यदि हां, तो इस छोटे से संकल्प को लेने के बाद आपके मन में जो शांति का अनुभव हो, उसे 1 या 2 शब्दों में कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। आपका अनुभव हजारों और लोगों को इस सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस मार्ग पर चलते हुए एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है, वह है कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने कहा, आप अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हैं। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसका कारण कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने ही अतीत के कर्मों में है। और हम आज जो कर्म कर रहे हैं, वही हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। यह कोई भाग्य या नियति का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमें अपने जीवन का स्वामी बनाता है। अगर मेरा वर्तमान मेरे अतीत के कर्मों का फल है, तो मैं अपने भविष्य को अपने आज के कर्मों से बदल सकता हूं। यह एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। यह हमें शिकायत करने और दूसरों को दोष देने की आदत से मुक्त करता है। अगर मेरे जीवन में दुख है, तो इसका कारण किसी और ने नहीं, मैंने ही बोया है, अनजाने में ही सही। और अब मेरे पास अवसर है कि मैं सुख के, शांति के और करुणा के बीज बोऊं। हम 3 स्तरों पर कर्म करते हैं। मन से हमारे विचार, वचन से हमारे शब्द और काया से हमारे शारीरिक कार्य। इनमें बुद्ध ने मन के कर्म यानी हमारी चेतना या इरादे को सबसे अधिक महत्व दिया है। एक ही कार्य अलग अलग इरादों से किया जाए तो उसका फल अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर मरीज का पेट चीरता है और एक डाकू किसी का पेट चीरता है। क्रिया एक जैसी है, लेकिन एक का इरादा जीवन बचाना है और दूसरे का इरादा लूटना या मारना है। दोनों के कर्म फल में जमीन आसमान का अंतर होगा। इसलिए अपने इरादों के प्रति सजग रहना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी काम करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले एक क्षण रुककर खुद से पूछें, मेरा इरादा क्या है? क्या यह लोभ
द्वेष या अज्ञान से प्रेरित है, या यह उदारता, मैत्री और ज्ञान से प्रेरित है। यह छोटा सा ठहराव आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम जो कुछ भी ब्रह्मांड को देते हैं, वही लौटकर हमारे पास आता है। अगर हम क्रोध और घृणा फैलाएंगे, तो हमें भी क्रोध और घृणा का ही सामना करना पड़ेगा। अगर हम प्रेम और करुणा बांटेंगे, तो हमारे जीवन में भी प्रेम और करुणा की वर्षा होगी। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं है, यह ऊर्जा का एक सीधा साधा नियम है। आप जैसा बीज बोएंगे, वैसा ही फल पाएंगे। आम का बीज बोकर आप बबूल के कांटे नहीं काट सकते। इस दिवाली जब आप उपहारों का आदान प्रदान करें, तो केवल भौतिक उपहार न दें, मैत्री का उपहार दें, क्षमा का उपहार दें, अपने समय का उपहार दें, किसी को ध्यान से सुनने का उपहार दें। ये वे उपहार हैं जिनका मूल्य कभी कम नहीं होता और जिनका कर्मफल आपके जीवन को सुख और शांति से भर देगा। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं? क्या आज आप अपने अहंकार को एक तरफ रखकर उसे क्षमा करने का या उससे क्षमा मांगने का कर्म करने का साहस कर सकते हैं? यह शायद इस दिवाली का सबसे बड़ा और सबसे शुभ कर्म होगा जो आप कर सकते हैं। इस पूरी यात्रा में एक गुण जो साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है, वह है धैर्य। मन की आदतों को बदलना एक रात का काम नहीं है। हमने जन्मों जन्मों से क्रोध करने, लोभ करने और अज्ञान में जीने की आदत डाली है। इन आदतों की जड़ें बहुत गहरी है। उन्हें उखाड़ने में समय और निरंतर प्रयास लगता है। कई बार ऐसा लगेगा कि कोई प्रगति नहीं हो रही है। मन बार बार उन्हीं पुरानी आदतों में लौट जाएगा। ऐसे में निराश नहीं होना है, खुद को कोसना नहीं है। बस एक छोटे बच्चे की तरह जो चलना सीख रहा है, बार बार गिरता है और फिर मुस्कुराकर उठ खड़ा होता है। हमें भी अपने अभ्यास में लगे रहना है। हर बार जब आप गिरें और फिर से उठकर अपने मन को साधने का प्रयास करें, आप पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा, 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं, रुके नहीं हैं। इस यात्रा में स्वयं के प्रति करुणा रखना बहुत जरूरी है। हम दूसरों के प्रति तो करुणा दिखाते हैं, लेकिन अक्सर अपने प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना सीखें और हर सुबह एक नई शुरुआत करें। बुद्ध की शिक्षाएं हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं। वे हमें किसी बाहरी शक्ति या किसी गुरु पर पूरी तरह से निर्भर होने के लिए नहीं कहती। बुद्ध ने अपने अंतिम समय में अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी और की रोशनी में मत चलो। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, उस पर चलना तुम्हें स्वयं ही होगा। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे ही हाथों में है। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही यह एक बहुत बड़ा सम्मान भी है जो बुद्ध ने हर मनुष्य को दिया है। उन्होंने हमें अनुयायी नहीं बल्कि खोजकर्ता बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, मेरी बातों को भी सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि मैं कह रहा हूं। उन्हें सुनो, उन पर विचार करो, उन्हें अपने जीवन में अभ्यास करके देखो, और जब तुम्हें लगे कि वे तुम्हारे और दूसरों के हित के लिए हैं, तभी उन्हें स्वीकार करो। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यह अंधश्रद्धा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ देता। क्या यह दृष्टिकोण आपको सशक्त महसूस नहीं कराता? यह आपको अपने जीवन का ड्राइवर बनाता है, न कि एक सवारी जो किसी और के भरोसे बैठी हो। अगर आप इस आत्मनिर्भरता के सिद्धांत से सहमत हैं, तो कमेंट में अप दीपो भव लिखकर इस भावना को और मजबूत करें। यह उद्घोष आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपकी शक्ति का स्रोत आपके ही भीतर है। अब हम धन और सुख के उस व्यावहारिक पहलू पर आते हैं जिसे बुद्ध ने गृहस्थ जीवन के लिए बताया। बुद्ध ने सांसारिक जीवन का त्याग नहीं सिखाया, उन्होंने केवल सांसारिक चीजों से आसक्ति का त्याग सिखाया। उन्होंने एक सुखी और समृद्ध गृहस्थ जीवन के लिए भी बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को 4 तरह के सुख प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। पहला है अति सुख, यानी उचित और नैतिक तरीकों से धन कमाने का सुख, यह जानने का सुख कि मेरे पास अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन है। बुद्ध गरीबी के प्रशंसक नहीं थे,
उन्होंने कहा कि गरीबी दुख का एक कारण बन सकती है, इसलिए ईमानदारी से धन कमाना एक अच्छा कर्म है। दूसरा है भोग सुख, यानी अपने कमाए हुए धन का स्वयं, अपने परिवार, अपने मित्रों पर और पुण्य कार्यों में खर्च करने का सुख। धन को सिर्फ तिजोरी में बंद करके रखने का कोई अर्थ नहीं है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। तीसरा है अनंत सुख, यानी कर्ज मुक्त होने का सुख, ये जानना कि मेरे ऊपर किसी का कोई ऋण नहीं है, एक बहुत बड़ी मानसिक शांति देता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है अनवज्य सुख, यानी एक निर्दोष और निष्कलंक जीवन जीने का सुख। ये जानना कि मैंने अपने मन, वचन या कर्म से जानबूझकर किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई है। बुद्ध ने कहा कि इन चार सुखों में से अंतिम सुख, यानी निर्दोष जीवन का सुख, बाकी तीनों सुखों से कहीं बरकर है। आप करोड़पति हो सकते हैं, हर भोग विलास का सामान आपके पास हो सकता है, आप कर्ज मुक्त भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन अपराध बोध से भरा है, अगर आपकी अंतरात्मा आपको कचोटती है, तो आप कभी भी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकते। तो बुद्ध की प्रार्थना हमें धन कमाने से मना नहीं करती, वह हमें धन को सही तरीके से कमाने, सही तरीके से उपयोग करने और उससे अनासक्त रहने की कला सिखाती है। वह हमें बताती है कि बाहरी धन जरूरी है, लेकिन भीतरी धन यानी शील, संतोष और ज्ञान का धन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। क्या आपके जीवन में ये चारों सुख संतुलित है, या आप केवल पहले और दूसरे सुख के पीछे भागते भागते चौथे और सबसे महत्वपूर्ण सुख को खोते जा रहे हैं? यह आत्मनिरीक्षण का प्रश्न है जो आज रात हमें खुद से पूछना चाहिए। इस गहरी और व्यावहारिक शिक्षा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पर साझा करें। ज्ञान का एक छोटा सा बीज भी अगर सही जगह पड़ी जैसे जाए तो एक विशाल वृक्ष बन सकता है। और यदि आप इस चैनल के कार्य को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम भविष्य में भी ऐसे ही गहरे विषयों पर वीडियो लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपके समर्थन को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका है। बुद्ध की प्रार्थना केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं है, ये एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण का भी आधार है। कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहां ज्यादातर लोग अष्टांगिक मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हों, जहां लोग सम्यक दृष्टि से चीजों को समझते हों, जहां उनके संकल्प मैत्री और करुणा से भरे हों, जहां लोग सच और मधुर वाणी बोलते हों, जहां वे हिंसा और चोरी से दूर रहते हों, जहां लोग ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाते हों। क्या ऐसे समाज में अपराध की, लद्दाई झगड़े की और शोषण की कोई जगह बचेगी? नहीं, वह समाज अपने आप में एक स्वर्ग बन जाएगा। शांति बाहर से नहीं थोपी जा सकती, वह हर व्यक्ति के हृदय से ही प्रस्फुटित होती है। जब व्यक्ति शांत होता है तो परिवार शांत होता है, जब परिवार शांत होता है तो समाज शांत होता है, और जब समाज शांत होता है तो विश्व में शांति स्थापित होती है। विश्व शांति का रास्ता हर व्यक्ति के अपने मन को शांत करने से होकर ही गुजरता है। इसलिए बुद्ध की यह प्रार्थना, यह अष्टांगिक मार्ग केवल एक व्यक्तिगत साधना नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए एक उपहार है, विश्व शांति का एक व्यावहारिक खाका है। आज जब दुनिया हिंसा, घृणा और विभाजन से जूझ रही है, तब बुद्ध की यह शिक्षा पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। हम सब इस शांति की स्थापना में अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं, अपने मन पर काम करके, अपने क्रोध को करुणा में बदलकर, अपनी घृणा को मैत्री में बदलकर। हर एक मन जो शांत होता है वह दुनिया की सामूहिक चेतना में शांति की एक लहर जोतता है। नमो बुद्धाय। एक रोशनी आपके भीतर भी है, एक ऐसी रोशनी जो अगर जल जाए तो आपके जीवन से सिर्फ एक रात का नहीं बल्कि हर रात का अंधकार मिटा सकती है। आज दिवाली की इस पावन रात में हम उस पारंपरिक प्रार्थना की बात नहीं करेंगे जो आप सालों से करते आए हैं। आज हम बुद्ध की उस प्रार्थना की बात करेंगे जो शब्दों से नहीं, समझ से की जाती है। एक ऐसी प्रार्थना जिसे अगर आपने आज की रात अपने मन में धारण कर लिया तो धन और सुख किसी देवी देवता के आशीर्वाद से नहीं बल्कि आपके अपने कर्मों और आपकी अपनी जागृति से खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। ये कोई चमत्कार नहीं, ये मन का विज्ञान है जिसे आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार ने खोजा था।
तो क्या आप तैयार हैं उस प्रार्थना को जानने के लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकती है? नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। मैं आपका साथी, इस यात्रा में आपका सहयात्री। आज की रात हम मिलकर ज्ञान के उन दियों को जलाएंगे जिनकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं उस प्रार्थना को, उस समझ को जो धन और सुख का असली स्रोत है। अक्सर जब हम धन की बात करते हैं तो हमारे मन में सिक्के, नोट, बैंक बैलेंस, बद्धी गादियां और आलीशान घर आते हैं। और जब हम सुख की बात करते हैं तो हमें स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजन और अपनी इच्छाओं की पूर्ति का ख्याल आता है। बुद्ध ने कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और अक्सर सबसे भ्रामक हिस्सा। बुद्ध की दृष्टि में असली धन क्या है? असली धन है संतोष का धन। जब आपके पास जो है आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, जब आपकी इच्छाएं और जरूरतें आपकी समझ के नियंत्रण में होती हैं, तो आप इस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। सोच कर देखिए, एक सम्राट जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसे और पाने की तृष्णा रात दिन जलाती है, क्या वो सुखी है? और एक भिक्षु जिसके पास एक कटोरे के सिवा कुछ नहीं लेकिन उसका मन शांत और संतुष्ट है, क्या वो गरीब है? असली गरीबी धन की कमी नहीं बल्कि तृष्णा की अधिकता है। आज दिवाली की रात जब आप लक्ष्मी जी का पूजन करें तो उनसे केवल बाहरी धन ना मांगे, अपने भीतर संतोष के धन की प्रार्थना करें। क्योंकि बाहरी धन आ सकता है और जा सकता है, लेकिन संतोष का धन एक बार आ गया तो जीवन भर आपके साथ रहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपके जीवन में संतोष का क्या महत्व है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी सोच को पढ़कर मुझे और इस समुदाय के अन्य सदस्यों को भी एक नई दृष्टि मिलेगी। बुद्ध की शिक्षाओं का पहला कदम यही है, चीजों को वैसे देखना जैसी वे हैं, न कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। हम सब सुख चाहते हैं, कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। यह एक सार्वभौमिक सत्य है, लेकिन हम सुख को गलत जगहों पर ढूंढते हैं। हम उसे वस्तुओं में, लोगों में, उपलब्धियों में ढूंढते हैं। हमें लगता है कि जब मुझे वो नौकरी मिल जाएगी तब मैं सुखी हो जाऊंगा, जब मेरी शादी उससे हो जाएगी तब मैं सुखी हो जाऊंगा, जब मेरे पास वो कार होगी तब मैं सुखी हो जाऊंगा। और जब वो चीज हमें मिल जाती है तो कुछ समय के लिए सुख का अनुभव होता भी है, लेकिन फिर वो फीका पड़ेडीएच जाता है और हमारा मन किसी नई चीज के पीछे भागने लगता है। यह एक अंतहीन दौड़िएच है, एक मृग तृष्णा है जिसमें हम सब दौड़िएच रहे हैं। बुद्ध ने इसी को दुख कहा। दुख का मतलब सिर्फ रोना या पीटना नहीं है। दुख का गहरा अर्थ है एक असंतोष की भावना, एक खालीपन जो हमेशा बना रहता है, चाहे हमारे पास सब कुछ क्यों ना हो। क्या आपने कभी इस खालीपन को महसूस किया है? वो पल जब आपके पास सब कुछ होता है फिर भी आपको लगता है कि कुछ तो कमी है। अगर हाँ, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। मुझे यह जानकर अच्छा लगेगा कि आप इस गहरी बात को समझ पा रहे हैं और इस यात्रा में मेरे साथ हैं। बुद्ध ने जब इस दुख को देखा तो वो उसके कारण की खोज में निकल पड़े अच्छे। उन्होंने पाया कि इस दुख का, इस असंतोष का मूल कारण है तृष्णा, यानी कि आसक्ति और अपेक्षा, किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, और जब वो मिल जाए तो उससे चिपके रहने की इच्छा, और जब वो चली जाए तो उससे दुखी होने का भाव। यह तृष्णा ही हमारे सारे दुखों की जड्या है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक गुलाब का फूल बहुत पसंद आया, आपने उसे तोड़ा और अपने पास रख लिया। कुछ घंटे आप उसकी सुंदरता और सुगंध से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन धीरे धीरे वो मुरझाने लगा। अब आप दुखी हो गए। आपका दुख उस फूल के मुरझाने से नहीं हुआ, आपका दुख उस फूल से आपकी आसक्ति के कारण हुआ, आपकी इस अपेक्षा के कारण हुआ कि वो हमेशा वैसा ही खिला रहे जैसा वो पहली बार दिखा था। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया की हर चीज, हर रिश्ता, हर परिस्थिति इस गुलाब के फूल की तरह ही है। सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम इस अनित्यता के नियम को स्वीकार नहीं कर पाते और चीजों से हमेशा के लिए चिपके रहने की कोशिश करते हैं, तभी दुख पैदा होता है। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप सबसे ज्यादा आसक्त हैं और जिसके बदलने या चले जाने का विचार आपको सबसे ज्यादा दुख देता है? इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि आत्मचिंतन ही ज्ञान का पहला द्वार है। तो बुद्ध ने हमें दुख बताया, दुख का कारण बताया, लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने मानवता को सबसे बड़ी आशा दी।
उन्होंने कहा कि इस दुख का अंत संभव है। एक ऐसी अवस्था है जिसे पाया जा सकता है जहां मन तृष्णा और आसक्ति से मुक्त हो जाता है, जहां परम शांति और आनंद का अनुभव होता है। उसी अवस्था को उन्होंने निर्वाण कहा। यह कोई स्वर्ग नहीं है जहां मरने के बाद जाना है। यह मन की एक अवस्था है जिसे इसी जीवन में यहीं और अभी पाया जा सकता है। यह है वो परम सुख जिसकी हम सब अनजाने में तलाश कर रहे हैं। यह है वो असली खजाना जो हर बाहरी धन दौलत से कहीं बढ़कर है। और बुद्ध ने इस अवस्था तक पहुंचने का एक स्पष्ट, व्यावहारिक और सीधा रास्ता भी बताया। कोई कर्मकांड नहीं, कोई बलि नहीं, कोई रहस्यमयी पूजा पाठ नहीं। बस एक रास्ता जिस पर कोई भी चल सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या देश का हो। उस रास्ते को उन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 अंगों वाला मार्ग। यही है बुद्ध की असली प्रार्थना। यह शब्दों को दोहराने की प्रार्थना नहीं है, यह जीवन को एक विशेष ढंग से जीने की प्रार्थना है। इस मार्ग पर चलना ही अपने भीतर के दिए को जलाना है। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं और आपको लग रहा है कि यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन जरूर दिखाएं और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि ज्ञान का यह दीपक और भी घरों को रोशन कर सके। और अगर आप इस तरह की गहरी और जीवन को बदलने वाली शिक्षाओं से जुड़े रहना चाहते हैं, तो बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो 8 अंग क्या है, वो 8 कदम क्या है जो हमें दुख से मुक्ति और परम सुख की ओर ले जाते हैं। पहला कदम है सम्यक दृष्टि, यानी सही समझ, सही नजरिया। इसका अर्थ है चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना, बिना अपनी पसंद नापसंद का चश्मा लगाए। यह समझना कि सब कुछ अनित्य है। यह समझना कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, कि हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का एक परिणाम होता है। आज दिवाली की रात आप पटाखे जलाएंगे, उसकी रोशनी और आवाज का आनंद लेंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि का अर्थ है यह समझना कि यह खुशी क्षणिक है। असली खुशी इस पटाखे में नहीं, बल्कि आपके मन की शांति में है। यह समझना कि दूसरों को पीड़ा देकर आप कभी सुखी नहीं हो सकते। यह समझना कि असली धन संतोष में है, न कि संग्रह में। जब हमारी दृष्टि सही हो जाती है, तो जीवन की आधी से ज्यादा समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं, क्योंकि हम उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में देखने लगते हैं। दूसरा कदम है सम्यक संकल्प, यानी सही इरादा, सही निश्चय। जब हमारी दृष्टि सही हो जाती है, तो हम अपने जीवन के लिए सही संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि मैं अपने मन को तृष्णा, द्वेष और हिंसा के विचारों से मुक्त करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं किसी को भी अपने विचारों, शब्दों या कर्मों से हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यह संकल्प ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। आपका आज की रात का संकल्प क्या है? क्या वो सिर्फ बाहरी दुनिया से जुदा है, या आप अपने भीतर कुछ बदलने का संकल्प ले रहे हैं? अपने एक भीतरी संकल्प को कमेंट में साझा करें। शायद आपका संकल्प किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। आप में से बहुत से लोग इस ज्ञान के प्रसार में हमारा सहयोग करना चाहते हैं और पूछते हैं कि वे कैसे कर सकते हैं। आपके इस प्रेम और समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं, या चैनल की सदस्यता लेकर इस मिशन में हमारे सहयात्री बन सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें इस तरह के और गहरे वीडियो आप तक लाने की प्रेरणा देता है। मार्ग का तीसरा अंग है सम्यक वाक, यानी सही वाणी, सही बोल। बुद्ध ने वाणी की शक्ति पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा, आपके शब्द पुल भी बना सकते हैं और दीवारें भी खड़ी कर सकते हैं। सही वाणी का अर्थ है झूठ बोलने से बचना, चुगली करने से बचना, कठोर शब्द बोलने से बचना और व्यर्थ की बातें करने से बचना। जब भी आप कुछ बोलें, तो अपने आप से 4 प्रश्न पूछें। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह दयालुतापूर्ण है? और क्या यह सही समय है बोलने का? अगर इन चारों का उत्तर हाँ में हो, तभी बोले, अन्यथा मौन रहना बेहतर है। सोचिए, अगर हम सब केवल इस एक सूत्र को अपने जीवन में अपना लें, तो दुनिया के कितने झगड़े, कितनी गलतफहमियां और कितना दुख समाप्त हो जाएगा।
क्या आपने कभी अपने शब्दों की शक्ति का अनुभव किया है? कोई ऐसा पल जब आपके कहे एक शब्द ने किसी का दिन बना दिया हो या किसी का दिल तोड़ दिया हो? उस अनुभव को याद करके देखिए, आपको सम्यक वाक का महत्व अपने आप समझ आ जाएगा। चौथा कदम है सम्यक कर्मांत, यानी सही कर्म, सही आचरण। हमारी दृष्टि सही है, हमारा संकल्प सही है, हमारी वाणी सही है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे कर्म भी सही होंगे। सही कर्म का अर्थ है पंचशील का पालन करना, हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना। यह केवल नैतिक नियम नहीं है, यह मन को शांत और स्थिर रखने के वैज्ञानिक उपाय है। जब आप किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते, तो आपके मन में भय नहीं होता। जब आप किसी की वस्तु नहीं चुराते, तो आपके मन में अपराध बोध नहीं होता। जब आपका आचरण शुद्ध होता है, तो आपका मन शांत और निर्भय होता है, और शांत मन ही सुख का अनुभव कर सकता है। एक बेचैन और दोषी मन कभी सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो सोने के महल में ही क्यों ना रहता हो। यह एक बहुत ही व्यावहारिक मनोविज्ञान है। पांचवा अंग है सम्यक आजीविका, यानी सही व्यवसाय, सही तरीके से जीवन यापन करना। बुद्ध ने कहा कि आपका व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी प्राणी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हानि न पहुंचती हो, जैसे कि हथियारों का व्यापार, प्राणियों का व्यापार, मांस का व्यापार, विष का व्यापार और नशे का व्यापार। ये सभी गलत आजीविकाएं हैं। आपको अपनी जीविका ईमानदारी और नैतिकता से कमानी चाहिए। जब आप अपनी रोटी मेहनत और ईमानदारी से कमाते हैं, तो उसे खाते हुए आपको जो शांति और तृप्ति मिलती है, वो बेईमानी से कमाए गए करोड़ तो रुपयों से भी नहीं मिल सकती, क्योंकि आपका अवचेतन मन जानता है कि आपने क्या किया है। आपकी आजीविका आपके मन की स्थिति पर गहरा प्रभाव डालती है। क्या आप अपनी आजीविका से संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि आपका काम दुनिया में कुछ सकारात्मक योगदान दे रहा है? यह प्रश्न खुद से पूछना बहुत जरूरी है। छठा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है सम्यक व्यायाम। यहाँ व्यायाम का अर्थ शारीरिक कसरत नहीं है, बल्कि मानसिक प्रयास है। सही प्रयास, किस चीज का प्रयास? चार तरह के सही प्रयास। पहला, अपने भीतर जो बुरे और नकारात्मक विचार या आदतें हैं, उन्हें उत्पन्न ही ना होने देना। दूसरा, अगर वे उत्पन्न हो गए हैं, तो उन्हें तुरंत अपने मन से निकाल देना। तीसरा, अपने भीतर जो अच्छे और सकारात्मक गुण अभी तक नहीं है, उन्हें उत्पन्न करने का प्रयास करना। और चौथा, जो अच्छे गुण आपके भीतर पहले से हैं, उन्हें बनाए रखने और उन्हें और विकसित करने का प्रयास करना। यह एक माली की तरह अपने मन के बगीचे की देखभाल करना है। खरपतवार को उगने से पहले ही रोक देना, जो उग आए हैं उन्हें उखाड़ा फेंकना, नए सुंदर फूलों के बीज बोना, और जो फूल खिले हुए हैं उनकी देखभाल करना। हमारा मन एक बगीचा ही तो है। अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो उसमें जंगली झाड़ियां और कांटे ही उगेंगे। लेकिन अगर हम सही प्रयास करें, तो हम उसे नंदनवन बना सकते हैं। सातवां कदम है सम्यक स्मृति, यानी सही सजगता, सही माइंडफुलनेस। यह बुद्ध की शिक्षाओं का हृदय है। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना, अपने शरीर के प्रति, अपनी सांसों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने विचारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे। जब आप चल रहे हैं तो बस चले, जब आप खा रहे हैं तो बस खाएं। अक्सर हमारा शरीर तो वर्तमान में होता है, लेकिन हमारा मन या तो अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। हम जीवन को जीते नहीं, बस सोचते रहते हैं। सम्यक स्मृति हमें इस सोच के जाल से बाहर निकालकर वास्तविकता के धरातल पर लाती है। आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप पूरी तरह से यहीं हैं या आपका मन कहीं और भटक रहा है? अपनी सांस पर ध्यान दें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, बस इस एक पल में टिकने का प्रयास करें। यही है वो प्रार्थना जो आपको शांति देगी। और अंतिम आठवां कदम है सम्यक समाधि, यानी सही ध्यान, सही एकाग्रता। जब हम सजगता का अभ्यास करते हैं और अपने मन को एक ही विषय पर टिकाने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत, स्थिर और एकाग्र होने लगता है। यही समाधि की अवस्था है। इस अवस्था में मन की सारी चंचलता समाप्त हो जाती है और व्यक्ति गहरे आनंद और शांति का अनुभव करता है।
यह मन की वो अवस्था है जहां सारे द्वंद्व, सारे तनाव, सारे दुख विलीन हो जाते हैं। समाधि इस मार्ग की पराकाष्ठा है। तो यह है बुद्ध की प्रार्थना। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह कोई एक रात में करने वाला चमत्कार नहीं है। यह जीवन भर अभ्यास करने का मार्ग है। आज दिवाली की रात जब आप एक दिया जलाएं, तो संकल्प लें कि आप अपने भीतर समझ का दिया भी जलाएंगे। जब आप घर की सफाई करें, तो संकल्प लें कि आप अपने मन के विकारों की भी सफाई करेंगे। जब आप मिठाई बांटे, तो संकल्प लें कि आप सबके प्रति मैत्री और करुणा भी बांटेंगे। यही बुद्ध की सच्ची प्रार्थना है। यही दिवाली का सच्चा अर्थ है। इस मार्ग पर चलकर जो धन आपको मिलेगा, वो संतोष का धन होगा जिसे कोई चुरा नहीं सकता। और जो सुख आपको मिलेगा, वो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगा। वो आपके भीतर से उपजेगा। वो शांति का, आनंद का और मुक्ति का सुख होगा। यही वो खजाना है जिसे बुद्ध ने खोजा और पूरी मानवता को दिया। इस मार्ग पर चलने के लिए आपको किसी गुरु या मंदिर की जरूरत नहीं है। आपका शरीर ही मंदिर है और आपकी सजगता ही आपका गुरु है। तो हमने समझा कि बुद्ध की प्रार्थना कोई मंत्र जाप नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह अपने मन को समझने और उसे प्रशिक्षित करने का एक विज्ञान है। इस अष्टांगिक मार्ग के हर कदम में इतनी गहराई है कि उस पर घंटों बात की जा सकती है। हमने अभी तो बस इसकी सतह को छुआ है। सम्यक दृष्टि को ही अगर हम गहराई से समझें, तो यह हमारे पूरे जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। यह हमें सिखाती है कि हम जिसे मैं कहते हैं, वो वास्तव में क्या है। हम अपने शरीर को मैं कहते हैं, लेकिन यह तो बदल रहा है। यह बीमार होता है, बूढ़ा होता है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। हम अपनी भावनाओं को मैं कहते हैं, लेकिन भावनाएं तो पल पल बदलती हैं। अभी सुख है तो अगले ही पल दुख। हम अपने विचारों को मैं कहते हैं, लेकिन विचार तो बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। तो फिर वो मैं कौन है जो इन सबको देख रहा है? यह एक गहरा प्रश्न है जिस पर ध्यान करने से हमारी अहंकार की गांठ खुलने लगती है। और जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है, हमारे दुख भी कम होने लगते हैं। क्योंकि ज्यादातर दुख हमारे मैं और मेरे से ही जुड़े होते हैं। मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, मेरा नुकसान हो गया। जब यह मैं ही एक भ्रम लगने लगता है, तो किसका नुकसान और किसकी बेइज्जती? ये है सम्यक दृष्टि की गहराई। और ये तो सिर्फ पहला कदम है। सोचिए, जब हम बाकी 7 कदमों में उतरेंगे, तो जीवन में कितना रूपांतरण आ सकता है। जब हमारी दृष्टि सही हो जाती है, जब हम दुनिया को, अपने आप को और सुख दुख के स्वभाव को सही सही समझ लेते हैं, तो हमारा अगला कदम होता है सम्यक संकल्प, सही इरादा। क्योंकि केवल जानना काफी नहीं है, जानने को जीवन में उतारने का दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। सम्यक संकल्प को हम 3 भागों में समझ सकते हैं। पहला है त्याग का संकल्प। इसका मतलब घर बार छोड़ डाकर जंगल चले जाना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है अपने मन से उन चीजों को त्यागने का संकल्प जो हमें दुख देती है, जैसे कि तृष्णा का त्याग, द्वेष का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, क्रोध का त्याग। ये एक मानसिक त्याग है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक जलता हुआ कोयला है। वो आपको पीटा दे रहा है। आप उसे पकड़ ढीके रहेंगे या फेंक देंगे? निश्चित रूप से फेंक देंगे। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध, घृणा और तृष्णा भी इसी जलते हुए कोयले की तरह है। हमने उन्हें अपने मन में पकड़ देच रखा है और वे हमें भीतर ही भीतर जला रहे हैं। त्याग का संकल्प इसी कोयले को फेंक देने का निश्चय है। क्या आपके मन में भी कोई ऐसा जलता हुआ कोयला है जिसे आपने बहुत समय से पकड़ डीडीएच रखा है? किसी के प्रति कोई पुरानी शिकायत, कोई अधूरी इच्छा जो आप पीढ़ा बन गई है? आज दिवाली की इस रात उसे त्यागने का संकल्प लीजिए। आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं, आपके मन में एक अद्भुत शांति और हल्कापन आ जाता है। सम्यक संकल्प का दूसरा हिस्सा है मैत्री का संकल्प, यानी सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी शर्त के, बिना किसी भेदभाव के मित्रता का भाव रखना। सिर्फ इंसानों के प्रति ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, हर उस जीव के प्रति जिसमें प्राण है, मंगल की कामना करना। यह सोचना कि जैसे मैं सुखी रहना चाहता हूं, वैसे ही सभी जीव सुखी रहे। जैसे मैं दुख नहीं चाहता,
वैसे ही कोई भी जीव दुखी ना हो। जब यह भाव हमारे मन में गहरा उतर जाता है, तो हमारा क्रोध, हमारी घृणा अपने आप पिघलने लगती है। आप उस व्यक्ति से कैसे घृणा कर सकते हैं जिसके लिए आप भीतर से मंगल कामना कर रहे हैं? यह असंभव है। मैत्री का अभ्यास हमारे मन को कोमल, विशाल और सुंदर बनाता है। आज रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए शांत बैठें और अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पेडिडहोसियों, फिर उन लोगों के लिए जिन्हें आप पसंद नहीं करते, और फिर पूरी दुनिया के सभी प्राणियों के लिए मन ही मन मंगल कामना करें। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का मंगल हो। इस छोटे से अभ्यास से आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे अनुभव करके देखिएगा। और अगर आप यह संकल्प लेने के लिए तैयार हैं, तो अपनी सहमति जताने के लिए कमेंट में सर्वे भवन्तु सुखिनः जरूर लिखें। ये देखकर मुझे और इस समुदाय के सभी सदस्यों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। और संकल्प का तीसरा हिस्सा है करुणा का संकल्प, यानी दूसरों के दुख को महसूस करना और उसे दूर करने की इच्छा रखना। मैत्री और करुणा में एक सूक्ष्म अंतर है। मैत्री है सबके सुख की कामना, और करुणा है सबके दुख को दूर करने की कामना। जब आप किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं, तो आपके मन में क्या भाव आता है? क्या आप उससे नजरें चुरा लेते हैं, या आपके मन में उसके प्रति दया और सहानुभूति का भाव जगता है? करुणा का भाव हमें दूसरों से जोड़ता है। ये हमारे अहंकार को तोड़ता है, क्योंकि दुख में सब समान है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, तो हम उन्हें हानि पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, बल्कि हमारा हर कर्म उन्हें सुख पहुंचाने की दिशा में होने लगता है। बुद्ध की पूरी शिक्षा करुणा पर ही आधारित है। उन्होंने ज्ञान इसलिए नहीं बांटा कि वे महान कहलाए, बल्कि इसलिए बांटा क्योंकि उन्होंने संसार के दुख को देखा और उनके मन में अपार करुणा का सागर उमड़ पड़ा। अगर यह गहरी बातें आपके हृदय तक पहुंच रही हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना प्रेम अवश्य प्रकट करें। आपका हर एक लाइक हमें ये बताता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, और यह ज्ञान आपके जीवन में मूल्य जोड़ रहा है। जब हमारी दृष्टि सही होती है और हमारे संकल्प शुभ होते हैं, तो इसका प्रभाव सबसे पहले हमारी वाणी पर पड़ता है। यह हमें अष्टांगिक मार्ग के तीसरे अंग सम्यक वाक, यानी सही वाणी की ओर ले जाता है। हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे किसी के दिल में मरहम भी लगा सकते हैं, और किसी के दिल में जीवन भर के लिए घाव भी दे सकते हैं। महाभारत का युद्ध सिर्फ शब्दों के गलत इस्तेमाल से ही तो हुआ था। सम्यक वाक का अर्थ है 4 प्रकार की गलत वाणी से बचना। पहला है झूठ बोलने से बचना। सत्य बोलना एक बहुत बड़ा तप है। जब हम झूठ बोलते हैं, तो हम सिर्फ दूसरों को ही धोखा नहीं देते, हम खुद को भी धोखा देते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, और हमारा मन हमेशा एक भय और चिंता में जीता है, जबकि सत्य हमें निर्भय और शांत बनाता है। दूसरा है चुगली करने या निंदा करने से बचना। जब हम किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, तो हम अपने ही मन में नकारात्मकता का जहर घोलते हैं। ये लोगों को बांटता है, रिश्तों में दरार डालता है, और समाज में अशांति फैलाता है। बुद्ध ने कहा, ऐसी बात सुनो ही मत जिससे मित्रों में फूट पड़े, और अगर सुन भी लो तो उसे आगे मत बढ़ाओ। तीसरा है कठोर वचन बोलने से बचना। क्रोध में, आवेश में हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो तलवार से भी गहरे घाव कर जाते हैं। शारीरिक घाव तो भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव हमेशा हरे रहते हैं। सही वाणी का अर्थ है हमेशा मधुर, विनम्र और प्रेमपूर्ण भाषा का प्रयोग करना, तब भी जब आप किसी से असहमत हो। और चौथा है व्यर्थ की बकवास से बचना। गपशप, खाली बैठे इधर उधर की बातें करना, इससे हमारा समय और हमारी मानसिक ऊर्जा दोनों नष्ट होती है। बुद्ध ने कहा, या तो कुछ ऐसा बोलो जो धम्म से जुड़ा हो, जो कल्याणकारी हो, या फिर आर्य मौन धारण करो। मौन में बद्धी शक्ति है। यह हमारी ऊर्जा को बचाता है और हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन भर में अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं? आपकी वाणी दूसरों को जोड़ देती है या तोड़ देती है? यह आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है। अगर आप आज से अपनी वाणी को और अधिक सजग होकर इस्तेमाल करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में सत्यम वदामि लिखकर इस निश्चय को और पक्का करें। जब हमारी वाणी सही हो जाती है,
तो हमारे कर्म अपने आप सही होने लगते हैं। यह हमें चौथे मार्ग पर लाता है, सम्यक कर्मांत यानी सही कर्म। बुद्ध ने बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से बताया कि सही कर्म क्या है। उन्होंने 5 शीलों का उपदेश दिया जो हर गृहस्थ व्यक्ति को अपने जीवन में उतारने चाहिए। पहला, मैं किसी भी प्राणी की हिंसा करने से विरत रहूंगा। यह सिर्फ हत्या न करना नहीं है, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना है। जब हम सभी जीवों के प्रति अहिंसक हो जाते हैं, तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करती है। दूसरा, मैं चोरी करने से यानी जो चीज मुझे नहीं दी गई है उसे लेने से विरत रहूंगा। यह ईमानदारी का व्रत है। जब हम सिर्फ वही लेते हैं जो हमारा अधिकार है, तो हमारा मन लोभ और भय से मुक्त रहता है। तीसरा, मैं व्यभिचार से यानी काम वासना के गलत आचरण से विरत रहूंगा। यह रिश्तों में पवित्रता और विश्वास को बनाए रखने का संकल्प है। यह हमारे समाज की नींव को मजबूत करता है। चौथा, मैं झूठ बोलने से विरत रहूंगा, जिसे हम सम्यक वाक में पहले ही समझ चुके हैं। और पांचवा, मैं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन से विरत रहूंगा जो मेरे मन में प्रमाद या बेहोशी लाते हैं। क्यों? क्योंकि नशा हमारी सजगता का, हमारी जागरूकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। और बुद्ध का पूरा मार्ग सजगता पर ही टिका है। नशे में व्यक्ति वो सारे गलत काम कर सकता है जिन्हें वो होश में कभी नहीं करेगा। वो हिंसा कर सकता है, झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है। इसीलिए बुद्ध ने इसे सभी बुराइयों का द्वार कहा। ये 5 शीलों किसी भगवान को खुश करने के लिए नहीं है। ये हमारे अपने मन को शांत, स्थिर और सुखी बनाने के लिए वैज्ञानिक नियम है। जब आप इनका पालन करते हैं, तो आप अपराध बोध, भय और पश्चाताप से मुक्त हो जाते हैं। आपका मन हल्का और प्रसन्न रहता है, और ऐसा मन ही ध्यान में गहरा उतर सकता है। इन 5 शीलों में से कौन सा शील आपको अपने जीवन में पालन करने में सबसे अधिक सहायक लगा है? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में साझा करें, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सके। और अगर आप बुद्ध की इन जीवन बदलने वाली शिक्षाओं को गहराई से समझना चाहते हैं और इस यात्रा में लगातार हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के निशान को दबाकर इस परिवार का स्थायी सदस्य बन जाएं। मार्ग का 5वां अंग है सम्यक आजीविका, यानी अपनी रोजी रोटी सही और नैतिक तरीकों से कमाना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका कमाने में बिताते हैं। अगर हमारा काम ही गलत होगा, तो हमारा मन कभी शांत नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा कि एक उपासक को 5 तरह के व्यापार से बचना चाहिए। शस्त्रों का व्यापार, प्राणियों का व्यापार, मनुष्यों या मांस के लिए, पशुओं का मांस का व्यापार, मदिरा या अन्य नशीले पदार्थों का व्यापार, और विष का व्यापार। क्यों? क्योंकि ये सभी व्यापार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। आपकी आजीविका ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज का भला हो, या कम से कम किसी का अहित न हो। आपको अपनी कमाई ईमानदारी से, बिना किसी को धोखा दिए, बिना किसी का शोषण किए करनी चाहिए। जब आप शाम को काम से घर लौटे, तो आपके मन में ये संतोष होना चाहिए कि आज मैंने जो भी कमाया है, वो मेरी मेहनत और ईमानदारी की कमाई है। उस कमाई से खरीदी हुई रोटी में जो स्वाद और जो तृप्ति है, वो करोड़ों की बेईमानी की कमाई में भी नहीं मिल सकते। आजकल के समय में यह बहुत चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जब आपका इरादा नेक होता है, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अपनी आजीविका को सिर्फ पैसा कमाने का साधन न समझें, इसे अपनी साधना का, अपने अभ्यास का एक हिस्सा बनाएं। अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी, करुणा और सहयोग का वातावरण बनाएं। आपका काम ही आपकी पूजा बन सकता है। क्या आप मानते हैं कि आज के युग में पूरी तरह से नैतिक आजीविका संभव है? इस पर आपके क्या विचार हैं? यह एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, और मैं आपके विचारों को कमेंट्स में पढ़ने के लिए उत्सुक हूं। अब हम मार्ग के उन 3 अंगों की ओर बढ़ रहे हैं जो सीधे तौर पर मन को साधने की प्रक्रिया से जुड़े हैं, जिन्हें प्रज्ञा या विजडम का हिस्सा कहा जाता है। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। छठा अंग है सम्यक व्यायाम, यानी सही प्रयास। यहाँ व्यायाम का अर्थ शारीरिक कसरत नहीं,
बल्कि मानसिक पुरुषार्थ है। यह अपने मन को कुशल और सकारात्मक दिशा में ले जाने का निरंतर प्रयास है। बुद्ध ने 4 प्रकार